Assalamualaikum. Welcome to Art by AZ. My name is Abuzar and I am a founder of Art by AZ. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और क्लास, और आज की क्लास में हम 3 टूल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डॉज टूल, फिर बर्न टूल एंड स्पंज टूल। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस जगह पे आएँ और यहाँ पे राइट क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे तीनों टूल दिए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इन टूल्स को यूज़ क्यों करते हैं। अगर हमने किसी भी इमेज को या किसी भी डिज़ाइन में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्राइट करना हो तो हम डॉज टूल की मदद से उसे ब्राइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी इमेज में से या किसी डिज़ाइन में से कोई स्पेसिफिक पार्ट को डार्क करना हो तो हम बर्न टूल की मदद से उसे डार्क कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी एरिया को सैचुरेट करना हो तो हम स्पंज टूल की मदद से उसे सैचुरेट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हम इन टूल्स को यूज़ कैसे करते हैं। आज यहाँ पे मैं एक अपनी ही इमेज निकाल के बैठा हूँ और आज का सारा काम हम इस इमेज पे करने वाले हैं। सबसे पहले डॉज टूल को देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ से हमने डॉज टूल को सिलेक्ट किया। डॉज टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डॉज टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर दिया गया है। एक्सपोजर का मतलब ये है कि हमने कितना ज़्यादा एरिया ब्राइट करना है। अगर मैं एक्सपोजर ज़्यादा कर देता हूँ तो एक जगह से हमारा एरिया ज़्यादा ब्राइट होने लग जाएगा। अगर मैं कम कर देता हूँ तो हमारे पास सॉफ्ट रिज़ल्ट आ रहा होता है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि इस जगह पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सॉलिड कलर में चले जाना है। यहाँ से कोई सा ग्रे कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके पे प्रेस कर देना है और इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट रख लेना है। अब इस लेयर का हमारे पास फ़ायदा ये है कि जब भी हम डॉज टूल या बर्न टूल को यूज़ कर रहे होंगे तो हमारे पास बहुत सॉफ्ट सा रिजल्ट मिल रहा होगा। हमें बहुत ज़्यादा अपने डिज़ाइन में प्रोफेशनल लुक नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के लिए सिर्फ आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+J का बटन प्रेस करना है तो आपके पास कॉपी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद डॉज टूल को सिलेक्ट करना है। डॉज टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने एक्सपोजर अपनी इमेज के लिहाज से एडजस्ट कर लेना है कि किस जगह पे आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा होगा। मैं फ़िलहाल 25 पे रख के यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि गर्दन पे कुछ हमें लाइट की ज़रूरत है तो मैं डॉज टूल की मदद से इस जगह को ब्राइट कर दूँगा। यहाँ पे फेरना शुरू कर रहा हूँ मैं। अपने फेरते हुए एक बात याद रखनी है कि एक ही बार एक जगह पे इसे यूज़ करना है। अगर आप एक ही जगह पे इसे बार बार यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत अजीब सा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी आसानी के साथ इस जगह को ब्राइट कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे ज़्यादा भी ब्राइट कर सकते हैं एक्सपोजर ज़्यादा रख के। पहले कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था और अब कुछ इस तरह से। तो आप बड़ी आसानी के साथ एक स्पेसिफिक पार्ट को ब्राइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट को डार्क करना हो तो हम बर्न टूल की मदद से उसे डार्क कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इस लेयर की एक और कॉपी ले रहा हूँ ताकि हम डिफरेंस देख सकें कि पहले इमेज किस तरह से नज़र आ रही थी और बर्न टूल को यूज़ करने के बाद इमेज किस तरह नज़र आ रही है। मैंने सिंपल Ctrl+J का बटन प्रेस किया और इस लेयर की कॉपी ले ली। यहाँ पे आने के बाद मैंने बर्न टूल को सिलेक्ट किया। बर्न टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि बियर्ड थोड़ी और डार्क नज़र आए, तो मैं याद रहे कि यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोजर दिया गया है। आप इसे अपनी इमेज के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे राउंड अबाउट 30 पे रख के यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे फेरना शुरू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ हम बियर्ड को थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहे हैं। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं कि आपको इसकी कितनी ज़रूरत है। मैं फ़िलहाल इसे इतना ही डार्क करना चाह रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास कुछ इस तरह से बियर्ड नज़र आ रही थी और अब हमारे पास कुछ इस तरह से बियर्ड नज़र आ रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह अपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्राइट करना है और किस तरह डार्क करना है। इसके बाद हमारे पास तीसरा टूल है स्पंज टूल। तो चलें देख लेते हैं कि स्पंज टूल का हमारे पास क्या काम है।
यहाँ से आके स्पंज टूल को सिलेक्ट करना है। स्पंज टूल में यहाँ पे आप लोगों के पास जैसे ब्रश टूल में हमने देखा था फ्लो दिया गया है, और यहाँ पे भी हमारे पास फ्लो दिया गया है। हम यहाँ से अपनी इमेज के लिहाज से फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल 36 पे रख के यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी एरिया को सैचुरेट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने देख लेना है कि यहाँ पे आप लोगों का मोड सैचुरेट पे हो। सैचुरेट पे रखने के बाद मैं इस लेयर की अगेन कॉपी ले रहा हूँ ताकि हम डिफरेंस देख सकें। कंट्रोल जे का बटन प्रेस करना है और इसकी कॉपी ले लेनी है। अब मैं सिंपल इसे यहाँ पे फेरना शुरू कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी इमेज और अब कुछ इस तरह से। अगर आपको लगता हो कि आपने कुछ ज़्यादा सैचुरेट कर दिया तो आपके पास बिल्कुल यहाँ पे ओपेसिटी दी गई है। आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके अपनी इमेज को या अपने किसी भी डिज़ाइन को बहुत प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करके देख रहा हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा ये फिट नज़र आती है। तो फ़िलहाल ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लुक दे रहा है। तो देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्राइट करना हो तो हम डॉज टूल की मदद से उसे ब्राइट कर सकते हैं, और अगर किसी पार्ट को डार्क करना हो तो हम बर्न टूल की मदद से उसे डार्क कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सैचुरेट करना हो तो हम स्पंज टूल की मदद से सैचुरेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।